नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको चित्तौड़गढ़ का राजमहल। राजाओं महाराजाओं के समय चित्तौड़गढ़ का जो राजमहल हुआ करता था, जहाँ राजाओं का राज परिवार और राज कार्य जो होता था, उस महल को दिखाएंगे। यह चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बीच भाग में स्थित है। यह 1433 से 1468 ईस्वी में इसमें कई परिवर्तन करवाए थे और यह महल बनाया गया था। इस महल को कुंभा महल के नाम से जाना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ के टिकट खिड़की से कुछ ही दूरी पर यह महल स्थित है, कुंभा महल। इस कुंभा महल के अंदर जैसे ही एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए आया करते हैं इस किले को। इस किले को देखने के साथ इस किले के अंदर कुंभा महल के अलावा मीराबाई का मंदिर, पद्मिनी महल, उस कालिका माता मंदिर, बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं। ये किला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का है। अभी आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ का राजमहल। इस राजमहल के अंदर कई राजाओं ने अपना जीवन गुजारा है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप का बचपन भी इसी महल के अंदर गुजरा है। ये जो आप सामने देख रहे हो छतरी, इस छतरी में राजा बैठा करते थे। जब कोई अवसर होता था या किसी भी राज कार्य का फैसला लिया जाता था तो इस छतरी के नीचे राजा बैठते थे और फैसला लिया करते थे। इस प्रांगण के अंदर जनता बैठती थी और जनता और राजा आपस में कुछ भी शुभ अवसर होता तो यहाँ पर प्रोग्राम भी किया जाता था। यहाँ पर अनेक राजा हुए थे, उनमें से सबसे ज्यादा विकास करवाने वाले हुए थे वो राजा हुए थे राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा विकास करवाया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के 7 गेटों का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया। ये जो महल है, ये महल भी राणा कुंभा ने बहुत सारी मरम्मत करवाई और बहुत सारे परिवर्तन करवाए। राणा कुंभा को अजय योद्धा कहा जाता था। वो कभी भी किसी भी शत्रु से नहीं हारे थे, इसीलिए उनको अजय योद्धा कहा जाता था। इस महल के अंदर कई राजाओं ने राज किया और कई राज परिवार इस महल के अंदर रहे, इसीलिए इस महल को राजमहल कहा जाता है। ये राजमहल अब टूट फूट स्थिति में हो गया है। पहले यह एक भव्य महल हुआ करता था, लेकिन आज टूट फूट जर्जर स्थिति हो चुकी है इस महल की। इसको अभी कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। इसी महल के अंदर ही महाबलिदानी पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। इसी जगह से उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह जी को लेकर यहाँ से कुंभलगढ़ चली गई थी पन्नादाय। और पन्नादाय ने उदय सिंह जी को बचाया और उदय सिंह जी को बचाने के बाद उन्हीं का एक पुत्र का जन्म हुआ था, उनका नाम हुआ महाराणा प्रताप। यही महाराणा प्रताप मेवाड़ के आन बान और शान बने। ये जो आप सामने गेट देख रहे हो, सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। ये राजाओं और महाराजाओं के समय ये यहाँ का मुख्य गेट हुआ करता था। इसको सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। ये जो आप सामने खुला मैदान देख रहे हो, इसी मैदान के ऊपर यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे राजाओं और महाराजाओं और दुश्मन सेना के बीच में। चित्तौड़गढ़ के सूरजपुर गेट के नीचे की तरफ उतरने के बाद चित्तौड़गढ़ का नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। या नीचे से देखोगे तो यह बहुत ही ऊपर तक दिखाई देता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ इस तरह से चढ़ते हुए ऊपर आते थे पहले राजा महाराजा के समय। ये अंदर आने का जो गेट हुआ करता था, जो इस तरह से हुआ करता था। पहले एक गेट आगे लगा हुआ था, इसके बाद में यहाँ पर मुख्य गेट तक प्रवेश करने दिया जाता था। चित्तौड़गढ़ किला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किला माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा के बीच में चित्तौड़ शहर में स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले के गेट के अंदर लोहे की कील लगाई गई हैं ताकि शत्रु सेना इसको तोड़कर अंदर नहीं आ सके।